बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करूँगा कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश का यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 2 की ट्रांसलेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्लीट करवा दी है। ट्रांसलेशन के बाद मैं यूनिट 2 को कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो बच्चा मेरी कई भी बातों पे अमल करेगा, जो कुछ भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इनको आप तैयार करेंगे तो एक तो 100% गारंटी के एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं नोट से आएंगे। दूसरा, आप इंशाल्लाह ताला अगर जो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर के साथ पास हो जाएंगे। इंग्लिश में इंशाल्लाह ताला हर एक चीज़ को मैं पूरी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यूनिट नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इन नेशन बिल्डिंग। मुझे उम्मीद है कि आपने ट्रांसलेशन बहुत अच्छे तरीके से सुनी होगी। तो ट्रांसलेशन के बाद आज के इस टॉपिक में आप लोगों के साथ मैं क्या क्या शेयर करूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्व्ड होंगे, एमसीक्यूज़ हैं, सिनोनिम्स है जिसे हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी कहते हैं, क्वेश्चन विद आंसर है। आपके चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन बने जो लिखे हुए हैं बुक के अंदर, या एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, या पंक्चुएशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, और उर्दू के ट्रांसलेशन के पैराग्राफ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। यही आपके चैप्टर के अंदर से पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव दोनों पार्ट्स में साथ लेके चल रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ पहले मैं एमसीक्यूज शेयर करूँगा, फिर वर्ड्स के सिनोनिम्स शेयर करूँगा। ये सारा कुछ सोल्यूशन के साथ होगा। क्वेश्चन के आंसर शेयर करूँगा, वो देख के आपको खुद पता चल जाएगा कि आप लोगों के लिए कितना इजी मैंने ये काम किया है। पंक्चुएशन में आपको बता दूंगा कि पूरे सबक की आपने कौन कौन सी पंक्चुएशन आपने तैयार करनी है, और ये भी विद सॉल्यूशन होगा। उर्दू की ट्रांसलेशन के पैराग्राफ अगर कोई बच्चा पूरा सबक तैयार नहीं कर सकता तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ आपको ये भी मैं सॉल्यूशन के साथ दूंगा। आपने सब कुछ यहीं से तैयार करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप इन्हें देख लें, और इससे पहले यूनिट नंबर 1 के भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो कुछ भी आपको यूनिट 2 में शेयर करूं, ये सारा कुछ आप लोगों के साथ मैं यूनिट 1 में भी शेयर कर चुका हूं। और उसमें भी आपको बताया था कि जिस भी लेवल का बच्चा मुझे सुन रहा है, चाहे आप अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, इसको समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, जो कुछ भी आपको परेशानी है आप मुझे बताएंगे। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा शॉर्ट से वीडियो बना के, या जिस तरह भी हो सका आप लोगों को मैं गाइडलाइंस दूंगा। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि जिनको अगर फ़र्ज़ किया एमसीक्यूज़ अगर उन्हें रीड कर दिए जाएँ, उर्दू की ट्रांसलेशन के साथ पढ़ लिए जाएँ, तो बच्चों को याद करने में आसानी हो जाएगी। वैसे तो ये मैं कंप्लीट सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ, एमसीक्यूज़ भी है, सिनोनिम्स भी है, क्वेश्चन के आंसर भी है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इन पे वीडियोस भी बना दूंगा, लेकिन वो बच्चों की रिक्वेस्ट पे बनाऊंगा। ये सारे एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ मैं विद आंसर शेयर कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि अगर आपने इसकी ट्रांसलेशन को सुना होगा, एक एक लफ्ज़ की मैंने वजाहत की है, एक एक लफ्ज़ के मीनिंग बता के मैंने उर्दू में ट्रांसलेशन की है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप ट्रांसलेशन को तैयार करें तो काइंडली आप रट्टे ना लगाया करें, समझें। वोकैबलरी को आपको पता होना चाहिए, कोई वर्ड है तो वर्ड का मतलब क्या होगा। और जब आपको अल्फाज के मतलब पता चल जाएंगे तो ये आपको एक तो सेकंड ईयर में भी मदद देगा। दूसरा, जब आप इसकी ट्रांसलेशन चाहे कोई भी पैराग्राफ आता है आप खुद से करने के काबिल हो जाएंगे। तो अगर तो आप जो एमसीक्यूज में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको समझते हैं, जो इनके ऑप्शन हैं उनको समझते हैं, वैसे जिस बच्चे ने ट्रांसलेशन अच्छी सुनी होगी मुझे यकीन है कि वो इन्हें समझ भी लेगा। लेकिन फिर भी जो वीक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश की ट्रांसलेशन में मसला होता है, तो एमसीक्यूज़ है, सिनोनिम्स है, क्वेश्चन के आंसर हैं, पंक्चुएशन है, ट्रांसलेशन है, मैं सब कुछ आप लोगों के लिए मैं रीड भी कर सकता हूँ। लेकिन ये तब ही है कि अगर किसी बच्चे को इसमें मसला आ रहा है, इसमें परेशानी आ रही है, वो मुझे इन्फॉर्म करेगा तो इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक पे आप लोगों के लिए ये एमसीक्यूज़ और सिनोनिम्स और जो भी टॉपिक आप बोलेंगे उस पर वीडियो बनाऊंगा। इन सब को आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।
इन सब एमसीक्यूज़ को आपने तैयार करना है। ये एमसीक्यूज़ मैंने जो यूनिट 1 के शेयर किए थे वो भी आप वीडियो चेक कर सकते हैं। पूरी ट्रांसलेशन मैंने शेयर की है, एक एक लफ्ज़ को ट्रांसलेट किया है, फिर उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन भी अपलोड किया है। एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें ट्रांसलेशन भी मौजूद है और उसका सारा सॉल्यूशन भी मौजूद है। और जो एमसीक्यूज़ 60 टोटल मैंने यूनिट 1 के भी दिए हैं और यूनिट 2 अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके भी टोटल 60 एमसीक्यूज़ हैं। इन सब को चाहे तो आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मज़ीद किसी मालूमात के लिए यूट्यूब की बायो से आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। किसी किस्म की आपको इंग्लिश में हेल्प चाहिए आप मुझसे कह सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी मुझे आपको जो डिफ़िकल्टी होगी, जो परेशानी होगी, जो मुश्किल होगी आप मुझे बताएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको साथ साथ गाइड भी करूँगा। ये टोटल 60 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, जिन्हें बड़ी मेहनत के साथ मैंने तैयार की है और सब कुछ मैंने जो है विद सॉल्यूशन है। जो आंसर होगा उसके आगे टिक लगा हुआ आपको नज़र आएगा। फिर उसके बाद सिनोनिम बेस्ड एमसीक्यूज़ है, वोकैबुलरी से इनका तल्लुक होता है। और ये सारी जो लाइंस हैं, ये सारी लाइन आपकी जो ट्रांसलेशन के पैराग्राफ हैं उन्हीं के अंदर से है। और ये आपके पेपर में एक वर्ड जो है वो डार्क हुआ होता है, अंडरलाइन हुआ होता है, और फिर नीचे जो 4 ऑप्शन लिखे होते हैं इनमें से आपने बताना होता है कि इसके जो क्लोज है, जो इसके सबसे पास वाला मीनिंग वाला कौन सा जा रहा है। तो ये आपके पास गेस मैं दे रहा हूँ कि आपने इन सब को तैयार करना है। और ये सारे वर्ड्स के मीनिंग है यूनिट 1 के भी आपके साथ शेयर है। जो कुछ भी मैं यूनिट 2 का शेयर कर रहा हूँ ये सब कुछ यूनिट 1 का भी शेयर कर चुका हूँ। और इसके अलावा भी जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है या कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एफ़र्ट आप लोगों के लिए की जा रही है वो आपके लिए फ्रूटफुल होगी, आपको फ़ायदा देगी। ये सारे आपने सिनोनिम्स लाजमी तैयार करने हैं। इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। जितने एमसीक्यूज़ आपको ऊपर मैंने शेयर किए हैं उनको भी तैयार करना है, विद आंसर शेयर किए हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट लेके महफूज भी कर सकते हैं, पीडीएफ भी मुझसे ले सकते हैं। यूट्यूब की बायो से मेरा नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। नहीं तो हर वीडियो के लास्ट में मैं लाजमी अपना नंबर शेयर करता होता हूँ। तो जो डिज़ायर्ड स्टूडेंट्स हैं या जो नीडी स्टूडेंट्स हैं या जिनको इनका पीडीएफ या जो यहाँ से तैयारी करेंगे, तो अगर आपको ये काम आसान लगता है तो इसका पीडीएफ मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, व्हाट्सएप या मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जितनी भी कोशिश आपके लिए की जा रही है ये आपको फ़ायदा देगी। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको इनकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको इनकी उर्दू की ट्रांसलेशन चाहिए, तो मैं हर एक टॉपिक को, सिंगल टॉपिक को मैं ट्रांसलेट करके भी आप लोगों के लिए मैं दे दूँगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो ये टोटल जितने भी सिनोनिम्स हैं ये राउंड अबाउट 30 बनते हैं और इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। राइट आंसर पे टिक लगा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ये भी बड़ी मेहनत के साथ तैयार किए गए हैं। फिर जो तीसरा टॉपिक है ये एक्सरसाइज और इनसाइड चैप्टर, ये दोनों क्वेश्चन इसी एक साथ आपको मैं फाइल में लिखे हुए हैं। पहले यूनिट 1 में इनसाइड चैप्टर्स अलग से लिखे गए थे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो थे वो अलग से लिखे गए थे। यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में मैंने जो एक्सरसाइज और इनसाइड चैप्टर है, चैप्टर के अंदर से जो सवाल बने हुए थे वो और एक्सरसाइज ये दोनों मिक्स कर दिए हैं, मतलब एक जगह पे आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन टोटल सारे कंप्लीट हैं। आप लोगों की आसानी के लिए हर क्वेश्चन के साथ उर्दू की ट्रांसलेशन भी दी गई है। उसके बाद एक आंसर को 3 पे डिवाइड किया है। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग आंसर है, देख सकते हैं, विद उर्दू ट्रांसलेशन है। इसके अलावा वही क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी है। 3 तरह के स्टूडेंट्स के लिए डिवाइड किया एक आंसर को। ये दूसरा आंसर है, ठीक है। अगर कोई बच्चा इससे भी आसान तैयार करना चाहता है तो आप इसे तैयार कर सकते हैं। ये तीसरा आंसर मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए लिखा है जो बच्चे ज़्यादा काम तैयार नहीं कर सकते या जिनको अंग्रेज़ी ज़्यादा याद नहीं हो सकती, उनके लिए कोशिश किया कि सिंगल लाइन में या 1.5 लाइन में आंसर हो, ताकि जो क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो भी समझ में आ जाए और इसी के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो आपके मार्क्स भी ना कटवाए।
तो हर तरह का स्टूडेंट जो है अपने लेवल पे इसे जज कर सकता है, अपने लेवल के हिसाब से इसे तैयार कर सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम उसी तरह जो मैंने आपको बताया ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए अलग से मैंने इसे लिखा है, फिर उसके बाद उर्दू की ट्रांसलेशन शामिल की है, फिर जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से लिखा गया है, फिर उसके साथ उर्दू की ट्रांसलेशन भी है, और जो बिलो एवरेज हैं, जो अपने हिसाब से जो जिसका जैसा माइंड होगा उसी हिसाब से तैयार करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं कर रहा, सुनने वाले भी अक्सर बोर हो जाते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार दोहराया जा रहा है। तो आप इन क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, आप इन क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगती है। तो वैसे तो मैंने इंग्लिश की साथ हर क्वेश्चन की, फिर हर लेवल के स्टूडेंट के लिए उर्दू की ट्रांसलेशन ऐड की है, लेकिन अगर आप इसके बावजूद अगर आप ये कहते हैं कि मैं फिर भी आपके लिए वर्ड बाय वर्ड को ट्रांसलेट करूं, एक एक लफ्ज़ करके, जिस तरह मैंने ट्रांसलेशन की, मैंने पैराग्राफ की ट्रांसलेशन की है, एक एक लफ्ज़ को मैंने ट्रांसलेट किया है, तो अगर आपको उस तरह आसान लगता है तो मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए उस तरह रीड भी कर दूंगा, एक एक लफ्ज़ का तर्जमा भी कर दूंगा। आगे आप लोग जिस तरह आसानी महसूस करते हैं, तो यूट्यूब एक सोर्स ही ऐसा है कि जिसमें बच्चों की आसानी के लिए या एजुकेशन सेक्टर में आप लोगों को जिस तरह फैसिलिटेट किया जा सकता है, हर एक शख्स यही कोशिश करता है कि उसकी वीडियो ज़्यादा अच्छी से अच्छी हो, अच्छे से अच्छा उसका काम हो, ताकि उसके पास जो ऑडियंस है वो उसे ज़्यादा लाइक करे। तो हर एक की यही कोशिश है, मेरी भी यही कोशिश है कि जो काम किया जाए उसे पूरी मेहनत के साथ किया जाए, ताकि देखने वालों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करें। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि अगर आपका काम अच्छा होगा तो वो खुद बोलेगा, अगर आपके लिए कोई मेहनत करेगा तो उसकी मेहनत खुद बोलेगी। अपने मुंह या मिट्ठू नहीं बनना चाहता, तो जो कुछ भी है आप लोगों को मैं सामने दिखा रहा हूँ, आपके सामने है। ये टोटल क्वेश्चन राउंड अबाउट मेरा ख्याल है 3 क्वेश्चन आपके इन साइड चैप्टर से हैं, और जो बाकी 9 क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज के हैं। तो एनफ है, अगर आप इन्हीं को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, आप इन्हीं को अच्छे से तैयार कर लें। हर स्टूडेंट अपने लेवल के हिसाब से क्वेश्चन के आंसर को वो जज कर लें। सिर्फ आप नोट्स ना देखा करें, जो कुछ भी मैं कहता हूँ, जो कुछ भी बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये आप लोगों के भले के लिए होती हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला इसके अलावा बाकी यूनिट्स भी स्टेप बाय स्टेप जू जू तैयार होते जाएंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद करूँगा कि जो काम आपके लिए किया जा रहा है वो आपको पसंद आएगा, और आप इसे दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसके लास्ट में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 होगा। ये सारे क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए एनफ होंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से तैयार कर ले। बाकी जिस लेवल का स्टूडेंट है उसी हिसाब से काम दिया गया है। मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन के या इन्हीं पंक्चुएशन पे या इन्हीं ट्रांसलेशन पे फोकस करें। जो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, मेरी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो बच्चे इससे फ़ायदा उठाएं जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। जो ज़्यादा कर सकते हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तैयार करें। जो सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं वो अपने कंसेप्ट क्लियर करें, इस क्वेश्चन को गौर से सुने, चाहे इसमें कोई भी एमसीक्यूज आता है आप उसे आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 4 है इसका, ये पंक्चुएशंस का है। आपको पता है वो एक पैराग्राफ दिया जाता है जिस तरह के ऊपर मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, और ये पैराग्राफ विदाउट पंक्चुएशन, विदाउट सिंबल्स या विदाउट जो साइंस है वो आता है। इलामात का इस्तेमाल नहीं होता, किस जगह पे कैपिटल लेटर आएगा, किस जगह पे कामा आएगा, किस जगह पे फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क किस जगह पे आता है, लाइन किस जगह पे आएगी, जिसे हम डैश भी कहते हैं। तो ये सारा इस्तेमाल आप अपनी किताब से भी देख सकते हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होगा, और पूरी बुक से कोई भी लाइन रिपीट हो सकती है। पूरी बुक की मतलब ये है कि अगर एक लेसन है तो उस लेसन से कोई भी लाइन आ सकती है, आपने उससे पंक्चुएट करना होगा। जिस तरह के देखिए मैंने ये लाइंस लिखी हुई हैं, हो सकता है ये लाइन जो है ये आपकी हाफ, ये पहली 3 लाइनें हैं जी हैं, या ये 3 या
जो आगे बकिया लाइंस है ये आपकी ना रिपीट हो। पंक्चुएशन आपने इसमें से पंक्चुएट करना है, इससे इसमें जो सिंबल्स का इस्तेमाल है वो आपने करना है। जिस तरह कि अगर आप देखें यहाँ पे एम जो है वो छोटा लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने जो एम लिखा है वो बड़ा लिखा है, फिर उसके बाद डॉट का इस्तेमाल भी आएगा, फिर चांसलर का सी कैपिटल है, फिर कामा लिखा है, फिर लेडीज़ एंड जेंटलमैन। जिस तरह कि आप देखें ये दोनों कैपिटल होने चाहिए थे और इसके बाद कामा है। तो ये सारे साइन जो है आप अपनी किताब से देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन है ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये पंक्चुएशन नंबर 1 है, आप इसे अपनी बुक से मैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद पंक्चुएशन नंबर 2 है जो आपके साथ शेयर करूँगा, ये विद एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो पंक्चुएशन एग्ज़ाम के लिए रिपीट होगी। हर यूनिट से मैं आपको इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन या सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बताऊँगा, जो भी आपकी यूनिट 1 में शेयर की है और यूनिट 2 में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सारा कुछ आप पहले तैयार करें, फिर अगर आपके पास वक्त बचता है तो फिर आप एक्स्ट्रा तैयार कर सकते हैं। इनके अलावा बाकी सबक से भी आप देख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पंक्चुएशन को कभी भी कोई भी स्टूडेंट रट्टा ना लगाए। इसके कुछ रूल्स होते हैं, उस पर भी वीडियो अपलोड कर रखी है, मेरी ना सुने, आप किसी और की वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। पंक्चुएशन के रूल सीखें, फुल स्टॉप कब इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन मार्क कब इस्तेमाल होता है, हम कैपिटल लेटर कब इस्तेमाल करते हैं या कॉमा हमने कब लगाना होता है। आप इनके रूल सीख जाएं। जो बच्चा रूल सीख जाता है तो चाहे कोई भी लाइन आए वो खुद ब खुद उसे पंक्चुएट कर लेगा। आप रूल्स लाजमी सीखें, फिर उसके बाद आप पूरी बुक से चाहे कोई भी लाइन आती है तो वो बच्चा खुद उसे पंक्चुएट करेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक नंबर 5 है आज का, और ये लास्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ट्रांसलेशन के। ये टोटल आपको मैं 5 पैराग्राफ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट लाइंस है जो स्टार्टिंग है, फिर दरम्यान में डॉट है और उस पैराग्राफ के जो एंडिंग वर्ड्स हैं। ये टोटल 5 पैराग्राफ आपको दे रहा हूँ। आपने इन पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है और कभी भी ये मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आपने सिर्फ इन्हीं 5 पे फोकस करना है, इन्हीं 5 को तैयार करना है, इनके अलावा आपने बाकी सबक तैयार नहीं करना। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ जिन बच्चों को ज़्यादा काम तैयार नहीं होता। ठीक है, अगर कोई बच्चा, मैंने ट्रांसलेशन आपको सिर्फ 5 पैराग्राफ में, मैंने पूरे लेसन की ट्रांसलेशन आपके साथ शेयर की है। थोड़ा सा आप खुद भी काम करेंगे, आपके पास अगर वक्त कम है या आप एक वीक स्टूडेंट है तब तो आप इस को फोकस करें, सिर्फ इसी को तैयार करें। लेकिन अगर आप बाकी लेसन भी तैयार कर सकते हैं तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी यही दूंगा आपको। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आपने बाकी लेसन पूरा तैयार करना है, आपने सिर्फ इन 5 पैराग्राफ को तैयार नहीं करना। ये सारे 500 के 500 पैराग्राफ मैं आपके साथ विद आंसर शेयर कर रहा हूँ। ये सारा कुछ जो कुछ भी आपके साथ मैंने काम शेयर किया है विद सॉल्यूशन शेयर किया है। पैराग्राफ नंबर 2 है, फिर उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 है। ये सारे आपके पास मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि बेशुमार ऐसे बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पे जो प्राइवेट है, जिनके पास टीचर मौजूद नहीं होता, उन बच्चों के लिए ये काम मैं शेयर कर रहा हूँ। या ऐसे बच्चे जो होते हैं जो बुक को परचेज़ नहीं कर सकते, राउंड अबाउट 1000 प्लस की अभी की बुक मिल रही है। तो इंशाल्लाह ताला सारा काम आप लोगों के साथ मैं इसी चैनल पे शेयर करूँगा। आपको किसी से कुछ भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस यूट्यूब चैनल को आपने याद रखना है। इंशाल्लाह ताला आपको फर्स्ट ईयर की इंग्लिश का सारा काम इसी चैनल पे मिल जाएगा। थोड़ा सा वक्त दें, इंशाल्लाह 1 से 1.5 माह में आपका पूरा सिलेबस सब कुछ आपको 100 मार्क्स का मैं इसी चैनल पे शेयर करूँगा। और व्हाट्सअप के लिए आप लोगों के साथ मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ। आपको इसका पीडीएफ चाहिए या आपको किसी किस्म की मालूमात चाहिए, आप मेरा फर्स्ट ईयर का व्हाट्सअप का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं फर्दर अपडेट्स वहीं पे देता रहता हूँ। लेकिन इसके अलावा आप अपने इंग्लिश के कोर्स के हवाले से, इंग्लिश की बुक के हवाले से किसी किस्म के टॉपिक के लिए यूट्यूब के चैनल से जुड़े रहें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ जहाँ से सीखने को मिलेगा। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में ढेरों बरकतें अता फरमाए, आप सबका हामी व नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।